हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे क्षेत्रमिति का कुछ फॉर्मूला देखेंगे, ओके, वृत्त देखेंगे और समांतर चतुर्भुज देखेंगे। देखिए, क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, पहले सर्कल देखेंगे, ओके। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, फिर देखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देखिए वृत्त, ओके, सर्कल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए वृत्त किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, ओके। इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो देखिए मान कर चलिए ये हमारा सेंटर है, ओके। सेंटर है मतलब केंद्र है। केंद्र से एक समान दूरी पर बिंदु के, क्लियर है, बिंदु के वृत्त पथ को, क्लियर है, वृत्त पथ को, यहाँ पर जो बिंदु पथ है गोल सा, इसको बोलते हैं हम लोग वृत्त। अब देखिए यहाँ पर वृत्त से यहाँ तक का लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ओके, त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से लेकर इधर भी एक त्रिज्या बनेगा, मतलब इसमें बहुत सारा त्रिज्या हो सकता है और त्रिज्या का लंबाई हमेशा बराबर होता है, ओके। फिर देखिए यहां से मानकर चलिए ये सेंटर को हम लोग ओ ले लेते हैं, इसको ए बिंदु, इसको बिंदु बी। तो देखिए ए ओ एक त्रिज्या है, ओके। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। नीचे देखिए वृत्त की त्रिज्या, ओके, वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 होता है, d/2। अब देखिए d/2 क्या है? d मतलब देखिए जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। यहां से यहां तक, ए से लेकर बी तक का लंबाई को हम लोग व्यास कहते हैं, ओके, व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर का स्पेलिंग स्टार्ट होता है डी से, इसलिए इंग्लिश में हम लोग डी लिखते हैं। और त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, क्लियर है। इसका हम लोग इंग्लिश में आर से स्टार्ट करते हैं रेडियस, इसीलिए त्रिज्या को हम लोग शॉर्ट में आर भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए त्रिज्या ए ओ है, ओके, ए ओ, और इधर भी है ओ बी, दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है, ओके। यहां से लेकर यहां तक का लंबाई को हम लोग व्यास बोलते हैं। और देखिए व्यास हमेशा सेंटर से, केंद्र से होकर पार होना चाहिए। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 होता है, ओके। ये फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा, जिसे यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक का लंबाई को हम लोग व्यास बोलते हैं और त्रिज्या जस्ट इसका आधा रहता है, ओके। रेडियस जो है इसका हाफ रहता है, इसलिए d/2 ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब मान कर चलिए आप यहां पर हैं, ओके, यहां पर है, खड़े हैं, और यहां से वृत्त में अगर घूमते 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 आप एक राउंड लगा ले, फिर यहां पर आए, तो आपको कितना दूरी आपको तय करना पड़ा है, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, क्लियर है। टोटल डिस्टेंस जो कवर किए हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, ओके। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है, इसको बोला जाता है परिधि, और इसको कहते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2πr, क्लियर है, 2πr। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ओके। जहां पर देखिए 2 तो लिखना पड़ेगा आपको, और पाई, इसको देखिए कुछ टेबल जैसे दिख रहा है, इसको पाई कहा जाता है, ओके, पाई। और इसका वैल्यू हमेशा 22/7 रहेगा, ओके, 22/7। और कहीं कहीं पर अगर गिवन है आपका क्वेश्चन में, तो ये भी होता है 3.14, ओके। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और यहां पर और 3.14, ये दोनों में से एक आपको पुट करना पड़ेगा। बट अगर पाई का वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको 22/7 पुट करना है, 22/7 रखना है पाई के स्थान पर। और अगर वैल्यू दिया हुआ है 3.14 तो 3.14 रखना है, ओके, क्लियर है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल करके मैं बताऊंगा कि कहां पर ये यूज होता है, कैसे यूज होता है। पहले हम लोग इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ओके, πr², और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7, या फिर आप लिख सकते हैं 3.14, ओके। फिर देखिए r², ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो याद रहना ही चाहिए, πr² होता है। उसके बाद फिर देखिए यहां पर वृत्त का जो परिधि है वह 2πr, इसको भी याद करना पड़ेगा, क्लियर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। फिर देखिए रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है। वृत्त की त्रिज्या, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, d/2। तो वृत्त में बेसिकली आपको 3 फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, बेसिक है ये, ओके, बेसिक मैथ है, ये सबको सीखना पड़ेगा।
अब चलिए देखते हैं इस सबका यूज कहाँ कहाँ होता है। मानकर चलिए आपका बुक में या फिर आपका क्वेश्चन में परीक्षा में कहीं पर लिखा हुआ है कि एक वृत्त का जो व्यास है, ओके, व्यास दिया हुआ है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डी, दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ओके, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा कि इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ओके, त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको बस देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू मतलब त्रिज्या इज इक्वल टू d/2 बराबर, देखिए यहां पर d कितना है 28 दिया हुआ है, तो 28 बटे यहां पर देखिए 2 है, तो नीचे 2 लिखेंगे, इसको काट देंगे, 2 एका 2, फिर 2 एका 2, 2 चौके 8, तो यहां पर बच गया हमारा 14, ओके, 14, तो 14 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा। और अगर मानकर चलिए दिया हुआ है कि त्रिज्या बराबर यानी कि आर है, ओके, रेडियस, त्रिज्या बराबर अगर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोलेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ओके, क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ओके, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा इसको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे, देखिए पाई मतलब मैंने कहा है 22/7, ओके, अगर 3.14 दिया हुआ है तो उसको भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही रखना है। फिर देखिए गुना, यहाँ पर आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार है, और आर का वैल्यू देखिए त्रिज्या की वैल्यू कितना है 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 गुना 7, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना किए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 22 गुना ये वाला 7 बराबर, इसको गुना कर देंगे, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा। और देखिए अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि वृत्त का परिधि ज्ञात करना हो, सरकमफ्रेंस ज्ञात करना है, देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ओके, और दिया हुआ है देखिए व्यास दिया हुआ है यानी कि डायमीटर, व्यास अगर दिया हुआ है, मानकर चलिए व्यास आपका दिया हुआ है यहां पर 14, क्लियर है, 14 सेंटीमीटर, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। परिधि यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए सरकमफ्रेंस, ओके, यहाँ पर देखिए सरकमफ्रेंस कहा जाता है। तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ओके, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखिए यहाँ पर r है लेकिन यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखिए r का फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब कि त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या बराबर होता है d/2, और देखिए d हमारा दिया हुआ है व्यास 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 14/2, फिर इसको काट देंगे, तो देखिए काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 एका 2, 2 सत्ते 14, ओके, इसलिए यहाँ पर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे। फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, फिर आर का वैल्यू अभी निकाले कितना 7 सेंटीमीटर, इसको 7 लिख देंगे। अब इसका हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 22 गुना 2, तो 22 दूना 44, ओके, 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए परिधि है इसलिए स्क्वायर नहीं लगाना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो इस तरीके से वृत्त का जितना भी क्वेश्चन आता है बेसिकली यही 3 फॉर्मूला से आता है। सबसे पहला तो हमारा d/2 जो कि है वृत्त की त्रिज्या, और दूसरा है वृत्त का परिधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। बेसिकली इतना ही इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में है, और जब आप नेक्स्ट क्लास जाइएगा तो इसके अंदर और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वो सीखिएगा। बेसिकली अभी आपको 8-9 में इतना सीखना है, ओके।
अब चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज। ओके, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए, चार भुजाओं की एक समतलीय आकृति जिसकी विपरीत भुजाएं परस्पर समांतर और समान होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में देखिए, अ फ्लैट शेप विथ फोर स्ट्रेट साइड, द ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए, यहां पर आपको एक आकृति दिख रहा होगा, ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को हिंदी में समानांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है और इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। ओके, तो देखिए, आप ये जो शेप में बना रहा हूं इसे तो जानते ही होंगे, ये आयत है। ओके, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। अगर रेक्टेंगल ही थोड़ा सा झुक जाए, मतलब इस तरीके से बेंड हो जाए एक साइड से, तो यही है हमारा समांतर चतुर्भुज और इंग्लिश में पैरेललोग्राम। ओके, देखिए, समांतर चतुर्भुज और आयत में यानी कि रेक्टेंगल में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो बस एंगल का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर है, बस यही अंतर है। बाकी देखिए, आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यहाँ भी होता है आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ओके, इधर का भुजा इसके बराबर होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। ओके, बस यहाँ पर 90 डिग्री होता है, वही अंतर है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर है। फिर देखिए, इधर भी 90 होता है, मतलब ये दोनों बराबर होता है। इसमें भी ये वाला कोण, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ओके ना। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, एक ऊंचाई हो सकता है। ओके, ऊंचाई हो सकता है। यहाँ पर लंब डाला हुआ है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा। फिर देखिए, आपका इधर चौड़ाई है, ब्रेथ, ये वाला जो बी सी है ये चौड़ाई है आपका। ओके, तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, मतलब लंबाई हमारा ये वाला हो गया और चौड़ाई ये वाला हो गया। सी बी या फिर बी सी इसको बोलते हैं चौड़ाई, और ए बी हो गया हमारा लंबाई। दोनों को गुना कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। जैसे कि आयत में भी हम लोग करते हैं लंबाई, ओके, लंबाई गुनी चौड़ाई करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी लंबाई गुनी चौड़ाई। तो देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इसको इंग्लिश में कहेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं, नंबर ऑफ साइड। तो देखिए, इसमें कितना साइड है आप देख सकते हैं। ये हमारा ए बी फर्स्ट साइड है, बी सी सेकेंड साइड है, फिर सी डी थर्ड साइड है, उसके बाद डी ए ये फोर्थ साइड है। मतलब यहाँ पर टोटल 4 साइड होता है। ओके, भुजा की संख्या 4 होती है। इधर वाली पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। फिर देखिए, नंबर ऑफ वर्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष की संख्या। शीर्ष, अब देखिए वर्टिक्स क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है एंगल जैसा, यानी कि मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिक्स, शीर्ष। ओके, हिंदी में शीर्ष और इंग्लिश में वर्टिक्स। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो टोटल जो वर्टिक्स है, टोटल शीर्ष से 4 है, 1 2 3 4, यानी कि भुजा भी 4, साइड भी 4 और वर्टिक्स भी हमारा 4 है। ओके, फिर देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जैसे सेम टू सेम होता है आयत के साथ भी। ओके, जैसे मैंने कहा है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस एंगल का अंतर है। यहाँ पर एंगल का अंतर है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा, बाकी दोनों सेम ही है। तो उसका फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम ही रहता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यह फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको ये तो फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको जानना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड 4 है, मतलब भुजाओं की संख्या 4 है, उसके बाद शीर्ष की संख्या भी 4 है। ओके, फिर देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला समांतर भुजाओं का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। बस 2 फॉर्मूला है, आपको अभी के लिए इतना याद करना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर्मूला हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। मानकर चलिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि इंग्लिश में लोग बोल सकते हैं पैरेललोग्राम, या फिर समांतर चतुर्भुज को हिंदी में हम लोग समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज का लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे। देखिए, यहां पर समांतर लिखेंगे, यहां पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्भुज का आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फॉर्मूला होता है हमारे पास एल, ओके, एल यानी कि चौड़ाई इंटू लंबाई, ओके, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखेंगे, देखिए लंबाई बराबर 2 है, 2 गुना चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर है, 4 गुना कर देंगे 4 दूना 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या ज्ञात करना है, परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ओके, ये वाला फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू, देखिए 2 लिखेंगे यहाँ पर इंटू, फिर लंबाई, लंबाई मतलब एल, एल कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट के अंदर 3, फिर प्लस है, प्लस बी, चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर को पहले सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 को उतार देते हैं, 2 गुना 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको सोल्व करेंगे तो बराबर 7 दूना 14, तो इस तरह 14 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। परिमाप है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना है, तो इस तरीके से बनाना है। अब देखिए अगर मानकर चलिए आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन है अगला, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है, माना कि क्षेत्रफल मानते हैं, लिखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई अगर ज्ञात करना रहेगा, चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे, इसका चौड़ाई आ जाएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन रहता है, ओके। तो चलिए देखते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला एल इंटू बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लंबाई हमारे पास दिया हुआ है 6, ओके, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, बस 12 लिखेंगे, 12। फिर लंबाई, लंबाई दिया हुआ है 6, फिर देखिए चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई को चौड़ाई छोड़ देते हैं, बी मतलब ब्रेथ। अब देखिए 6 गुना बी है, यहाँ पर गुना है तो 6 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा 12 भागा 6 बराबर इधर बी, ओके, बराबर बी। अब चलिए इसको काट देते हैं, 6 का 6, 6 दूना 12, तो इस तरीके से 2 बराबर बी यानी कि चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर 2, तो इस तरीके से चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप के साथ ही हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला रखेंगे और इसे 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। इस तरीके से हमारा वृत्त और समांतर चतुर्भुज, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। कहीं पर दिक्कत होगी मुझे कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।